सभी को प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नाद योग के बारे में। नाद क्या है, नाद कितने प्रकार के होते हैं, नाद योग साधना क्या है और इसके क्या लाभ हैं। पर उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल देव परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वेद कहते हैं नाद आधीनम जगत सर्वम, अर्थात ये समस्त जगत नाद के अधीन है। विज्ञान भी वेद के कथन को मानता है कि यह समस्त ब्रह्मांड ध्वनि का कंपन मात्र है। ध्वनि ही ब्रह्म है, ब्रह्मांड का प्रकट स्वरूप है। ध्वनि अपने आप को सभी प्रकार के जीवन के रूप में प्रकट करती है। ध्वनि ही कर्म है, ध्वनि ही धर्म है, ध्वनि ही बंधन है, ध्वनि ही मुक्ति है, ध्वनि ही सब कुछ देने वाली है, ध्वनि ही हर चीज में मौजूद ऊर्जा है, ध्वनि ही सब कुछ है। ध्वनियों को एक खास पैटर्न या ढांचे में रखें तो उनका एक खास प्रभाव पड़ता है। नाद का सामान्य अर्थ है शब्द या ध्वनि। संगीत शास्त्र के अनुसार आकाश में स्थित अग्नि और मरुत या वायु के संयोग से नाद उत्पन्न होता है। संपूर्ण जगत नाद से भरा हुआ है, इसे नाद ब्रह्म कहा गया है। नाद दो प्रकार का माना गया है, आहत और अनाहत। आहत नाद किन्हीं वस्तुओं के टकराने से उत्पन्न हुई ध्वनि को कहते हैं। अनाहत नाद इस समस्त सृष्टि का आधार है। शून्य का एक रस लयबद्ध संगीत है। इसके इस पार प्रकृति और उस पार परमात्मा है। अन धन आहत, यानी जो ध्वनि किसी आहत या चोट की न होकर अनादि है, शून्य से स्वतः उत्पन्न है, उसे अनाहत नाद कहा गया है। अनाहत नाद शून्य का सन्नाटा है। नाद योग का उद्देश्य है आहत से अनाहत की ओर ले जाना। अपने बाहरी मन को आंतरिक मन की ओर ले जा सके, यही नाद योग का उद्देश्य है। अब समझते हैं नाद योग साधना क्या है और इसके क्या लाभ हैं। नाद योग का अर्थ मन को लय कर देने से है। मन को लय करने के लिए साधक अपनी चेतना को बाह्य वृत्तियों से समेटकर अंतर्मुखी करके भीतर होने वाले शब्दों को सुनने की चेष्टा करता है, जिसे नाद कहते हैं। नाद बिंदु उपनिषद में इसकी पूरी साधन प्रक्रिया बतलाई गई है। जिस तरह सूखे पड़े हैंडपंप में बाहर से थोड़ा पानी डालकर भीतर के जल के स्रोत को बाहर लाया जाता है, इसी तरह बाह्य नाद योग की ध्वनि को सुनते सुनते जब मन इतना लयबद्ध व तन्मय हो जाता है कि भीतर के अनाहत नाद से जुड़ जाता है, तब जीवन में परिवर्तन घटता है। क्रमशः आँख, नाक और होठों को बंद कर बाहर से वृत्तियों को समेटकर अंदर के नाद को श्रवण करने के लिए केंद्रित करते हैं। नाद जब सिद्ध होने लगता है तब श्रवण की साधना के प्रारंभ में मधुमक्खी की भनभनाहट, इसके बाद वीणा, शहनाई और तत्पश्चात घंटे की ध्वनि और अंततः मेघ गर्जन आदि की ध्वनियाँ साधक को सुनाई पड़ती हैं। इस नाद श्रवण में पूरी तरह लीन होने से मन लय हो जाता है और समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। इसी तरह कुछ साधक सिद्धासन में बैठकर योनि मुद्रा धारण करके अनाहत ध्वनि को दाएं से सुनने का प्रयास करते हैं। इस लय योग या नाद योग की साधना से बाहर की ध्वनियाँ स्वतः मिटने लगती हैं। प्रारंभ में नाद की ध्वनि समुद्र, मेघ गर्जन, भेरी तथा झरने की तरह तीव्र होती है, मगर इसके पश्चात ये ध्वनि मृदु होने लगती है और क्रमशः घंटे की ध्वनि, किंकिणी, वीणा आदि जैसी धीमी हो जाती है। ये अनुभव हर साधक के साथ अलग अलग हो सकते हैं। इस प्रकार के अभ्यास से चित्त की चंचलता मिटने लगती है और एकाग्रता बढ़ने लगती है। नाद के प्रणव या ओंकार में संलग्न होने पर साधक ज्योतिर्मय हो जाता है और उस स्थिति में उसका मन लय हो जाता है।
उसके अंदर आनंद का झरना फूट पड़ता है, उसका मन निर्मल और शांत हो जाता है। इसके निरंतर अभ्यास से साधक मन को सब ओर से खींचकर परम तत्व में लीन कर लेता है। इस नाद को 4 श्रेणियों बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा रूप में विभाजित करते हैं और इसे साधना की विभिन्न सीढ़ियां बतलाते हैं। कहीं कहीं इस नाद को चक्र साधना से भी जोड़ दिया जाता है। इसके अंतर्गत ये मान्यता है कि जैसे जैसे चक्र जागृत होते हैं, नाद योग में सूक्ष्म ध्वनियों का अनुभव होता है। मूलाधार चक्र से आगे बढ़ने पर क्रमशः ध्वनियां सूक्ष्म होती जाती हैं और ये अभ्यास बिंदु यानी कि आज्ञा चक्र पर जाकर समाप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि बिंदु या आज्ञा चक्र पर जो नाद प्रकट होता है उसकी पकड़ मन से परे होती है। कुछ लोग संगीत के 7 स्वरों सा, रे, गा, म, प, ध, नी, सा को आंखें बंद करके क्रमशः मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, बिंदु या आज्ञा तथा सहस्त्रार के साथ जोड़कर आत्म चेतना को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत मानव तंत्र या सिस्टम की गहरी समझ से पैदा हुआ है, क्योंकि जीवन के सारे अनुभव मूल रूप से हमारे अंदर ही पैदा होते हैं। प्रकाश और अंधकार, ध्वनि एवं मौन, प्रसन्नता एवं दुख, ये सब हमारे अंदर ही होते हैं। हर एक मानवीय अनुभव अंदर ही होता है, कभी भी हमारे बाहर नहीं होता। अपने अनुभवों के आधार हम खुद हैं। इस वजह से हमने मानवीय शरीर के कुछ आयामों को पहचाना जो ध्वनि के प्रति संवेदनशील होते हैं। नाद योग साधना शाम को 6 बजे शांति कुंज के समय अनुसार किया जाता है। वैसे नाद योग साधना किसी भी समय की जा सकती है। साधना हेतु शांत चित्त कमर सीधी कर बैठें व अपना समस्त ध्यान नाद योग की ध्वनि को सुनने में लगाएं व उसमें तल्लीन हो जाएं, खो जाएं। इतने लयबद्ध व इतने तल्लीन हो जाइए कि बाहर की दुनिया का भान ही न रहे और इसी माध्यम से अंतर जगत में प्रवेश कर जाइए। आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।